अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल हमारे जो अखलाक हैं वो तिजारती हो गए हैं। मतलब कि जिनसे हमारा कोई फ़ायदा है, मफाद है, तो उनसे हम किसी और तरीके से पेश आते हैं। हमारे अखलाक उनके लिए कुछ और होते हैं, और जिनसे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उनसे हमारे अखलाक कुछ और होते हैं। अमीरों के लतीफ़ों पर हम हंसते हैं और उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज करते हैं। ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ें, तब हमें समझ में आएगा कि इतने ऊंचे अखलाक वाले ने कैसे अखलाक पेश किया। अमीरों के साथ भी, गरीबों के साथ, सबके साथ एक जैसा अखलाक पेश किया है। इसलिए ज़रूरी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को पढ़ना और फिर उनके जैसे अखलाक पे अमल करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फ़कीरों के दिलों को अपने हाथों में ले रखे थे। और यहाँ कई सारे अमीर लोग हैं जो अपने नौकर के साथ बुखल का मामला करते हैं कि वो उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं ना कि जिनसे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसके लिए भी वैसे ही रवैया इख्तियार करते हैं कि इससे तो हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, मेरे लिए क्या दे सकता है। या कभी कोई फ़कीर हो जो हमारे पास आता है, तो हमारे अखलाक ऐसे हैं कि वो डरता है हम तक पहुँचने के लिए, और हमारे सामने हाथ फैलाने से डरता है कि सामने वाला भी डांट देगा, भी झिड़क देगा, चलो जाओ रोज़ मांगने चले आते हो। 2 रुपया मांगने में भी उसको डर लगता है। या कोई मांगने वाला नहीं भी है, कोई गरीब है, तो वो हमसे मजाक नहीं करता है डर के मारे कि हम मजाक करेंगे तो अभी सामने वाला गुस्सा हो जाएगा कि मेरी बराबरी में आकर के मजाक करता है, हमसे बराबर तरीके से बोलता है, तुम्हारी और हमारी क्या बिसात है। सामने वाले के अंदर का डर ही हमारे अखलाक को बताता है कि हम किस कदर के हैं, कैसे अखलाक हैं हमारे। और कितने फ़कीर हैं जिनके साथ हम मुस्कुरा करके पेश आते हैं ताकि उनके दिल में सुरूर पैदा हो। हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था, जो नरमी थी, वो अमीरों और फ़कीरों के लिए, दोनों के लिए बराबर था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि देहात का एक शख्स था जिसका नाम था ज़ाहिर बिन हराम। वो जब भी मदीना आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और उनके लिए कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह हदिया लेकर के आया करता था। और अल्लाह के नबी उससे बड़ी मोहब्बत करते थे और कहा करते थे कि ज़ाहिर देहाती है और हम उसके लिए शहरी हैं। एक दिन ज़ाहिर अपने देहात से चला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन वहाँ उनको नहीं पाया। तो फिर उसके पास कुछ सामान था जिसे बेचने के लिए वो बाज़ार चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, उन्हें पता चला कि ज़ाहिर आया था और मैं नहीं मिला, तो वो उसकी तलाश में बाज़ार चले गए। फिर जब उन्हें ज़ाहिर दिखा तो वो चुपके से पीछे गए और ज़ाहिर की आँखों पर अपना हाथ रख दिया, जैसे हम लोग आज के दौर में करते हैं ना, ऐसे रख देते हैं, फिर सोचते हैं कि वो पहचानने की कौन है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से हाथ रख दिया। अब ज़ाहिर को पता नहीं चला कौन है, तो वो थोड़ा डर गया और बोला कि कौन है भाई, छोड़ो मुझे। अल्लाह के नबी वैसे ही हाथ रखे, वो मुस्करा रहे थे, छोड़ा नहीं उन्होंने। फिर ज़ाहिर ने कोशिश करके जब छुड़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो फ़ौरन उसी पोजीशन में वापस घूम गया, अपनी पीठ जो है वापस अल्लाह के नबी के सीने पर लगा दी और रगड़ने लगा। और ज़ाहिर के कपड़े जो हैं फटे थे, पुराने थे और पसीने से भीगा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा करके कहने लगे मजाकिया अंदाज में कि कोई है जो इस ग़ुलाम को ख़रीदेगा, कोई है जो इस ग़ुलाम को ख़रीदेगा। तो ज़ाहिर कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई दौलत भी नहीं है और मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरी क्या कीमत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ाहिर, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत है। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात में तहज्जुद में उठ करके दुआए खैर की। इसलिए मैं बस आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी फ़कीर के लिए मुस्कुरा करके पेश आना हमारे लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाता है।